ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त होंगे। तो ऊषा फैमिली व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो यहाँ पे सुबह की जो झाड़ू होती है वो लगा ली है, बाहर से भी लगा ली है और अंदर से मोटी मोटी झाड़ू लगा ली है, क्योंकि जब पोछा लगाऊंगी तो फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे आज हर्ष सोया था पलौट में, तो वो जैसे सुबह जल्दी जाएगा ना स्कूल तो जल्दी ही आ जाएगा, इसीलिए मैं गेट पहले ही खोल के आ गई थी ताकि जब मैं कुछ काम करूँ तो बीच में मुझे जाना ना पड़े। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में चढ़ा दी थी चाय, और चाय पीने के मतलब चाय मैंने अपनी छान ली थी। और सब्जी की तैयारी के लिए मैंने चढ़ा दिए थे आलू उबलने के लिए, क्योंकि सॉरी सब्जी नहीं, पराठे की तैयारी के लिए, क्योंकि नाश्ते में आज आलू के पराठे बनाऊंगी। तो अभी टाइम है शायद 8:30 के करीब होगा और आज ना धूप निकल गई है और धूप का फ़ायदा मुझे उठाना है। मुझे मतलब गेहूं धोने हैं, पहले भी व्लॉग में बताया था कि गेहूं धोने हैं। तो बारिश आ गई थी तो गेहूं मैं नहीं धो पाई थी, और ये गेहूं ना पिछली साल के हैं, प्लॉट में से आए थे, मम्मी दे के गई थी। लेकिन ये इस साल के नहीं है, पिछली साल के हैं ना, तो थोड़ा कचरा इनमें ज़्यादा है। और घर के जो काम होते हैं झाड़ू पोछा वगैरह, जैसे ऊपर का झाड़ू पोछा सब हो चुका है और नीचे का भी मैंने कर दिया था, और रसोई का भी पूरा काम ख़त्म है। बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन साफ़ कर दिया था, और नाश्ते का काम तो सुबह हो ही गया था। इस बीच मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। उसके बाद डायरेक्ट मैंने जैसे गेहूँ धोने थे ना तभी व्लॉग शुरू किया था। तो यहाँ पे गेहूँ धोने शुरू कर दिए थे मैं। कचरा सचमुच मतलब गेहूं में ना बहुत ज़्यादा था, जैसे पिछली साल के है ना, इसलिए भी शायद कुछ ज़्यादा ही कचरा निकल रहा था। देख सकते हैं आप, पानी ना पूरा मतलब गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे ज़रूरत के अनुसार गेहूं धो लिया है। मैं थोड़े ही धोती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़े से ज़्यादा धुल गए हैं शायद, क्योंकि हमारे हिसाब से 3 लोगों के हिसाब से काफ़ी हो जाते हैं थोड़े ही गेहूँ। वरना क्या होता है कि रखा रहता है ना आटा, तो मतलब वो बात नहीं रहती। जैसे फ्रेश आटे की जो रोटियां आती है ना, वो मतलब कई दिनों का जब आटा हो जाता है तो उसमें रोटियां वैसी नहीं आती है। तो गेहूं तो धो दिए हैं, लेकिन धूप चली गई है और बारिश का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे अर्जेंट था, धोने ही थे, क्योंकि आटा ना थोड़ा ही बचा हुआ है, इसलिए मैंने राम का नाम लेके धो दिया। तो देखते हैं दिन में क्या होता है। ये डर ही रहेगा एक कि बारिश तो नहीं आ जाएगी कभी। और यहाँ पे जो गेहूं का कट्टा था वो भी मैंने धो के सुखा दिया है। और ये ब्लाउज़ है जो कल सिला था, मैं नहाने जा रही थी तो मुझे लगा कि यही साड़ी पहन लेती हूँ जो इस ब्लाउज़ के साथ की है, लेकिन इसमें हुक वगैरह नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा इस बहाने से फटाफट से हुकाई भी हो जाएंगे, वरना फिर यही सोचती रहूँगी कि कर लूँगी बाद में। और अभी ये सोचूंगी ना कि यही साड़ी पहननी है, तो मुझे लगा कि इस तरीके से जल्दी ये काम भी निपट जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा एक मतलब। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं आई। तुरपाई मैंने पूरी कर दी थी, जैसे गले वगैरह की जो तुरपाई होती है ना, वो पूरी तुरपाई मैंने कर दी थी। और ये जो हुक्स और आई के लिए जो धागा लेती हूँ ना, मैं वो 4 लड़ धागा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। आज मेरे मतलब यूट्यूब पर ना नोटिफिकेशन आ रखा था कि आपके चैनल का बर्थडे है 2 जुलाई को। जैसे 2 जुलाई का ही व्लॉग है ये, 3 जुलाई तक शायद आपके पास आएगा, तो उस पर नोटिफिकेशन आ रखा था। और मुझे भी याद आया कि 2 जुलाई को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और पूरा 1 साल हो गया है। और ये 1 साल मतलब ऐसे ही नहीं निकला है, बहुत मेहनत की है इस 1 साल में। और सच बता रही हूँ, एक हाउसवाइफ के लिए ना ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं है, घर के काम करना, फिर ये मतलब यूट्यूब पर काम करना ना एक ड्यूटी होती है। ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही मतलब कभी भी कुछ भी कर लिया, कभी मन हुआ तो वीडियो डाल दी, नहीं हुआ तो नहीं डाली।
ये भी एक मतलब ड्यूटी है। एक तो हाउसवाइफ का घर का काम हो जाता है और एक ये ड्यूटी हो जाती है, तो बहुत मतलब दिक्कत का काम हो जाता है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है, जो लेडीज़ें जो हाउसवाइफ यूट्यूब पर काम कर रही हैं ना, ये वो बात ये अच्छे से जानती हैं। और यहाँ पे ना दोपहर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सब्जी बनाऊँ। सब्जी कुछ है ही नहीं घर में, सब्जी वाला ना आता ही नहीं है, और कभी आता होगा तो मुझे पता नहीं चलता है। तो बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे लगा कि एक काम करती हूँ, पास्ता बना देती हूँ। और पास्ता मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। उसमें पास्ता डालने के बाद थोड़ा सा घी और नमक डाल दिया था, और उसके बाद मैं तैयारी करने लग गई थी। मतलब टमाटर प्याज सब मैंने कट करके रख दिए थे, और धूप हल्की हल्की निकल रही है, तो आज यही काम है, बार बार मैं इनमें हाथ मार रही हूँ ताकि जितना हो सके उतने ये गेहूँ सूख जाएं। आज मतलब कुछ तो सूख ही जाएंगे, अगर कल अच्छा मौसम रहा तो बाकी के कल सूख जाएंगे। तो बीच में मैं आ गई थी इनमें हाथ मारने के लिए। हाउसवाइफ के लिए यूट्यूब पर काम करना इसलिए आसान नहीं है कि उन पर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और किसी भी जिम्मेदारी से वो मुंह नहीं फेर सकती है। और ऊपर से फिर लोगों की बातें भी सुनने की मतलब जिम्मेदारी ही लगा लो, लोगों की बातें भी जो हमें डीमोटिवेट करती हैं हर बार, वो भी सुननी पड़ती है। और उनको सुनते हुए हिम्मत ना हारना, मतलब ये भी एक अपने सफ़र को जारी रखने लायक बात है। तो वो ये हिम्मत नहीं हारेंगे, सफ़र अपना जारी रखेंगे, जैसा कि शुरू में मैंने लाइन बोली है। और यहाँ पे पास्ता बनाने कर दिए थे मैंने स्टार्ट। हरी मिर्च वगैरह और प्याज वगैरह सब भुनने के बाद टमाटर डाल दिए थे, और उसके बाद में जो पास्ता का जो मसाला होता है ना, वो ऐड कर दिया था, और फिर ऐड कर दिए थे उसमें पास्ता और ऊपर से मैगी मसाला। तो पास्ता बनकर हो गए हैं यहाँ पर रेडी। बाद में बच्चे भी आ गए थे, और बैठकर मतलब जो बनाया था पास्ता ही बनाया था, दोपहर का खाना वगैरह और कुछ नहीं बनाया था, तो वही खा लिया था। और फिर जो बर्तन वगैरह हो गए थे वो सब साफ़ कर दिए थे। तो उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आ गई थी, क्योंकि जैसे शॉर्ट्स वगैरह एडिट करनी होती है, और जैसे अगर व्लॉग का भी काम होता है ना, तो वो मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ। क्योंकि ऊपर एक रूम में बच्चे टीवी देखते हैं, और दूसरे रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि उस सामने वाले रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन साइड वाले में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसमें हम ज़्यादा रहते नहीं हैं। और यहाँ पे चार्जर वगैरह मैं सब लेके आ गई थी, पानी की बोतल मैंने ले ली थी। अभी मैं यहाँ पे बैठ के करूँगी अपना व्लॉग वगैरह एडिट। तो अभी टाइम है शाम की चाय का। मैं नीचे ही थी, मैं अपना काम ही कर रही थी नीचे ही, तभी चाय का टाइम भी हो गया था। तो मैंने अर्पिता को बोला कि चाय बना के ले आ, और तो बच्चे भी नीचे ही आ गए थे। बच्चों का थोड़ा यही है, अगर थोड़ी देर में ऊपर ना जाऊँ ना तो पीछे पीछे वहीं पे आ जाते हैं। और ये शूज़ वगैरह हर्षू ने निकाल के रख रखे हैं, और बैग भी साइड में रख रखा है। हर्षू को ना हर बार बताना पड़ता है कि उसको सामान अपनी जगह पर रखना चाहिए। कभी वो रख देता है, और कभी ज़्यादातर मतलब मैं ही रखती हूँ। और यहाँ पे ना अर्पिता चाय मतलब इतनी स्वाद बना के लाई थी ना, पता नहीं मैं थकी हुई थी या फिर मतलब थी ही ज़्यादा स्वाद। तो मैं उसको बोल रही थी कि चाय बहुत थोड़ी लेके आई है, थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर बच्चे चले गए थे ऊपर, और टाइम मतलब 4 बजे के समथिंग हो ही गया था। तो मैं सोची कि ऊपर जाती हूँ, तो फिर ध्यान आया कि ये कपड़े भी हैं यहाँ पे सूखे हुए हैं, अब अच्छे से सूख चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा हुआ है, थोड़ी सी भी बारिश आती है ना तो पानी वगैरह, या फिर जैसे ये सरकारी जब पानी आता है ध्यान नहीं देते हैं तो उसका पानी भी हो जाता है। बारिश तो अभी तक तो नहीं आई है, तो उस पर मैंने वाइपर से पानी वो निकाल दिया था। और ये कपड़े कल के व्लॉग में मैंने यहाँ पर डाले थे नीचे, तो उनको उतारा नहीं था क्योंकि अच्छे से सूखे नहीं थे। तो उनको उतार कर मैंने सोचा अब नीचे हूँ तो नीचे ही इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जैसा बताती हूँ हमेशा कि नीचे इतनी गर्मी लगती नहीं है जितनी ऊपर लगती है। तो जो काम नीचे हैं वो नीचे ही निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ज़्यादातर कपड़े ऊपर ही सुखाती हूँ, तो ऊपर ही फोल्ड करने पड़ते हैं, लेकिन आज नीचे सुखाए थे तो नीचे ही फोल्ड कर लिए हैं बैठ करके। तो जो मेरी बहन ने यूट्यूब पर काम कर रही है, अभी शुरू किया है,
या फिर शुरू करने की सोच रही हैं, तो मैं तो उन्हें एक ही राय दूंगी कि यूट्यूब पर अगर आना है तो बहुत ज़्यादा सब्र के साथ आना है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है कि हम शौक शौक में चैनल बना लेते हैं, लेकिन हम डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। बीच बीच में मैंने भी काफ़ी दिन काम छोड़ा है। जो कंटिन्यू मेरा व्लॉग देख रही हैं मेरी बहनें, वो भी जानती हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा हार मानी है और कभी खुद को ही हौसला देते हुए, कभी हार मानते हुए। आज मेरे को 1 साल हो गया है, चैनल तो मोनेटाइज हो ही गया है और डॉलर भी बनने शुरू हो ही गए हैं। अगर भगवान की कृपा रही और आप लोगों का साथ रहा तो पेमेंट भी जल्दी ही आएगी। मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि मुझे कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा। और जो लोग ताना मारते हैं उस टाइम पर ही मैं उनको जवाब भी दे सकती हूँ। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा वेट है कि मैं उन सब की बातों का जवाब दूं। अभी मेरे पास कहने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है। तो आप लोगों से मतलब विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार और सपोर्ट, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना अपने साथ नहीं देते हैं, बल्कि पब्लिक के सपोर्ट से ही यूट्यूब पर आगे बढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए थे और कपड़े लेकर के आ गई थी मैं ऊपर, और बारिश भी आ चुकी है। जिस बात का पूरे दिन से डर था ना, वो मतलब हो ही गया। डर डर के आज का दिन निकाला था। डर डर के इसलिए निकाला था क्योंकि जैसा गेहूं धो के रखे थे, लेकिन फिर भी शाम तक बारिश आई है। मतलब काफ़ी हद तक गेहूं सूख चुके हैं यहाँ।